हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ करेंगे। इसके हमने बैक वीडियो हमने पढ़ा था, हमने ह्यूमन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में हमने पढ़ा था फीमेल और मेल, हमने दोनों पढ़ा था। ठीक है, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा कि जो क्या होता है, जो रिप्रोडक्टिव जो हेल्थ है, तो इसके बारे में पढ़ा था मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, आज हम आगे बढ़ते हैं कि क्या है रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब होता है क्या है, वेल क्या है कि reproductive health means when a total well-being in physical, emotional behaviors and social aspect of reproduction are called reproductive health. Reproductive health means a total well-being in physical, emotional behavior and social aspect of reproduction are called reproductive health. It includes access to family planning, maternal and child health service, prevention and treatment of sexually transmitted infection and education about reproductive anatomy and physiology, ensuring individuals' ability to make informed discussions about their reproductive lives. मतलब कि रिप्रोडक्टिव जो हेल्थ होता है, तो यहाँ पे फैमिली में जो पेरेंट्स होते हैं, दैट्स आर डिसाइड the how much the numbers of baby inside the family and that's maintain the equality proper numbers of baby that make a proper caretaker with education nutrition etc। मतलब यहाँ पे फैमिली में क्या होता है, उनके जो माता पिता होते हैं वो बेबी के नंबर को डिसाइड करने के साथ साथ उनके जो एजुकेशन है, ठीक है, उस लेवल को क्या करते हैं, ये मेंटेन करने का वर्क करते हैं। ठीक है, और रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटेजी क्या होता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो प्रॉब्लम्स होता है, तो प्रॉब्लम्स में क्या होगा, तो इनके पास मेनी प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। जैसे व्हेन ए फैमिली आर इंक्रीज द मोर नंबर्स ऑफ बेबी, तो देन दैट्स आर सफरिंग द मेनी प्रॉब्लम्स सच एज फूड्स, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, पॉवर्टी, स्ट्रगल्स, फाइट etc। तो मतलब जब एक परिवार में बच्चों की संख्या जब ज्यादा बढ़ेगा तो उनमें क्या होगा, न्यूट्रिशन की समस्या होगा, ठीक है, एजुकेशन की समस्या होगी, उनमें स्ट्रगल ज़्यादा होगा, उनका प्रॉपर केयर टेकर नहीं हो पाएगा, मेडिसिन की भी समस्या होगी, वो डिजीज से ज़्यादा सफरिंग करेंगे। ये सारी चीज़ें क्या होती है उनके पास यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या बहुत सारे प्रोग्राम्स यूज कर सकते हैं। मतलब कि जब बेबी बर्थ होने वाला है तो उसका क्या करेंगे, हम प्रॉपर केयर टेकर करेंगे, उनके डिलीवरी में क्या करेंगे, उनमें हम सपोर्ट करेंगे। ठीक है, फिर इसका ऑप्शन आपका है एसेसिबल्स फॉर क्या, बर्थ कंट्रोल, मतलब कि जो बेबी पैदा होने वाला है तो उसको क्या करेंगे, हम उसके बर्थ पे हम कंट्रोल करेंगे, मतलब कि कम बेबी को बर्थ किया जाए। फिर केयर ऑफ प्रेग्नेंट लेडी, अधिक लेडी प्रेग्नेंट है तो उसका क्या करेंगे, हम उसको केयर करेंगे। ठीक है, फिर इसका पोस्टेनल केयर आता क्या है, मदर एंड चाइल्ड, मतलब कि बेबी और क्या है जो मदर है दोनों का केयर टेकर किया जाएगा। फिर सिग्निफिकेंस ऑफ ब्रेस्ट नर्सिंग, मतलब स्तन नर्सिंग की भी क्या किया जाएगा, वहाँ पे व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, और साथ साथ वहाँ पे मेल और फीमेल का क्या किया जाएगा, स्पेशल केयर किया जाएगा। ठीक है, यदि पॉपुलेशन यदि एक्सप्लोजिंग कर गया तो मतलब कि वेयर द इंक्रीज द नंबर ऑफ बेबी आर कॉल्ड पॉपुलेशन का, मतलब कि वेयर द नंबर ऑफ स्पीशीज इन ए फैमिली, मतलब एक फैमिली में परिवार की संख्या बढ़ रहा, मतलब वेयर द इंक्रीज नंबर ऑफ बेबी इन ए फैमिली आर कॉल्ड पॉपुलेशन कहा जाता है। अब पॉपुलेशन हो गया तो डेवलपिंग प्रीवियस हो जाएगा, इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजी, मतलब कि उनमें सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होता है, उनमें पॉपुलेशन जो होता है, जब पॉपुलेशन इंक्रीज करेगा ना तो उस दौरान क्या होगा, ऐसे डिजीज की संख्या का बढ़ना, ठीक है, पॉल्यूशन इंक्रीज करना, फिर इसके बाद जो मटेरियल्स होंगे वो कम हो जाएंगे, फिर इसके बाद रिसोर्स इनके बढ़ने लगेंगे, सुविधाओं का आवश्यकता ज़्यादा होगा। तो इस हिसाब से क्या होगा, यदि पॉपुलेशन यदि इंक्रीज कर गया तो सबसे खास बात है ना, वहाँ पे क्या होती है, जो अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, हाई एलिमेंट चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट्स, इंक्रीज क्राइम रेट, डिस्ट्रीब्यूटेड सोसाइटी, फैब्रिक्स, फिर बर्डन ऑन नेचुरल रिसोर्सेज, डिफॉरेस्टेशन, इंक्रीज वेस्ट, फिर इसके बाद पॉपुलेशन, पॉल्यूशन, इनकी संख्या बढ़ेगी। इससे जनसंख्या बढ़ा तो क्या बढ़ेगा, पॉल्यूशन, इंक्रीज वेस्ट, डिफॉरेस्टेशन, फिर नेचुरल रिसोर्सेज डिस्टर्बेंस, सोशल फाइब्रिज, इंक्रीज क्राइम रेट, हाई IMR, पॉवर्टी और
अनएम्प्लॉयमेंट मतलब कि गरीबी, ये सारी चीजें क्या होंगी इनमें बढ़ने लगेंगी। ठीक है, और जब ये चीजें बढ़ेंगी तो श्योर सी बात है इनके पास क्या बढ़ेंगे, अब ये डिजीज भी इनके पास बढ़ेंगी। ठीक है, क्या बढ़ेगा इनमें, अब इनके पास डिजीज भी बढ़ेंगी। अब डिजीज का मतलब ये है जैसे इनके पास जैसे प्रोटोजोआ जो प्रॉब्लम्स होगा, ठीक है, तो ये सब चीजें क्या बढ़ने लगेंगी। ठीक है, तो हमारे पास डिजीज कुछ लक्षण है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए। ठीक है, पेट में जैसे क्या, जैसे काला आजार हो गया, ठीक है, इसका बैक्टीरियल डिजीज से कॉलेरा हो गया, टीबी हो गया, टाइफाइड हो गया, डायरिया हो गया, लेप्रोसी हो गया, सिफिलिस हो गया, डिप्थीरिया हो गया, मेनिंजाइटिस हो गया, गोनेरिया हो गया, निमोनिया, टिटनस, होपिंग कफ, प्लेग, ठीक है, फूड पॉइजनिंग, ठीक है, फिर इसका लाइम डिजीज हो जाएगा, एंथ्रेक्स हो जाएगा, जॉन्डिस हो जाएगा, डिसेंट्री, बैक्टीरिया, फूड पॉइजनिंग, फिर इसका क्लेमाइडिया, फिर इसका पोलियो हो जाएगा, ठीक है, वायरस के माध्यम से, ठीक है, मिजल्स हो जाएगा, स्मॉल पॉक्स, रेबीज, इन्फ्लुएंजा, फिर इसका कोल्ड हो जाएगा, ठीक है, फिर इसके बाद एड्स हो जाएगा, हेपेटाइटिस, जनरल हर्प्स हो जाएगा, टिटनस हो जाएगा, पिनवर्म हो जाएगा। ठीक है, ये सारे रोग से क्या होंगे, एक पर्सन में क्या होंगे, ये बढ़ने लगे। और जो फंगी के रोग होगा क्या होगा, ये रिंगवर्म होंगे और कैंडिडियासिस होगा। ठीक है, फिर फ्लाइज के माध्यम से क्या होगा, छिगर होगा और क्या है, स्कैबिस होगा, छिगर और स्कैबिस होगा। ठीक है, इस हिसाब से क्या होते हैं हमारे बॉडी में क्या बढ़ने लगेंगे, हमारे बॉडी में डिजीज बढ़ने लगेंगे। ठीक है, हमें रोगों से भी बचने के लिए क्या करते हैं, पॉपुलेशन की संख्या यदि बढ़ेगी तो हमारे बॉडी में क्या होगा, हमारे बॉडी में डिजीज बढ़ने लगेंगे। और डिजीज बढ़ता कैसे, जैसे जहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे वेस्ट बढ़ेगी, ज्यादा मात्रा बढ़ी, साफ सफाई की मात्रा क्या हो, कम हो, तो वहां पे क्या होता है, डिजीज की मात्रा क्या होती है, बढ़ने लगेगी। किसकी मात्रा बढ़ने लगेगी, डिजीज की मात्रा क्या होगी, बढ़ने लगेगी। तो हमें सबसे ज्यादा विशेष ध्यान किस पे देना चाहिए कि जनसंख्या पे क्या हो, कमी हो, क्या हो, जनसंख्या में कमी हो। ठीक है, यदि जनसंख्या में कमी होगा तो डिजीज की भी क्या होगी, कमी होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बैक्टीरिया का रोग है, फिर इसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे वायरस का। ठीक है, फिर वायरस के बाद हम पढ़ेंगे क्या, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ के बाद क्या फिर पढ़ेंगे, प्लेटिहेलमिन्थेस या हेलमिन्थेस का पढ़ेंगे, फिर इसके बाद फंगी, फिर इसके बाद फ्लाई से होने वाले रोग पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।